क्या नाम है आपको भैया? चंगू भैया पंजाब से ही है। मैंने कहा हम भी मुक्तसर से ही है। मैंने कहा बढ़िया, चलो पड़ोसी मिल गए अपने। और भैया भी यही कह रहे हैं कि जब भी ये घिसता है ना ब्रेक पैड और इससे रगड़ खाता है तो ही आवाज करता है और ब्रेक भी कम हो जाती है। तो इसमें भी यही हो रहा है, ब्रेक कम लग रही है। तो सही है भाई। अब इसका एसी फिल्टर, एयर फिल्टर, इंजन ऑयल, ब्रेक पैड, ये सब कुछ चेंज होएगी। वैसे मेरे पास सिर्फ इंजन ऑयल नहीं है, बाकी सब कुछ सामान मैं इंडिया से लाया हुआ हूँ। तो अभी भैया पहले जैक पे उठाएंगे इस गाड़ी को, तो फिर उसके बाद इसका कार्यक्रम शुरू होगा। तो मैं इतने सारे स्पेयर पार्ट निकाल लेता हूँ, पहले बैग रखूँ। अरे भाई साहब, ये चावल कहाँ से गिर गए? मेरे को लग रहा है इस बैग से गिरे हैं शायद। अभी ये बैग तो बहुत भारी है, इसको हटाया नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखो भाई, ये जो कंपार्टमेंट है ना, इसके अंदर है हमारे सारे के सारे स्पेयर पार्ट्स। ये देख लो भाई, अल्ट्रा कूल का कूलेंट भी है, ब्रेक ऑयल भी है, फिल्टर सारे के सारे हैं। तो ब्रेक पैड ढूंढने हैं, ये होगा शायद ब्रेक पार्ट। चलो जैक लगा दिया शायद भैया ने। हाँ लगा दिया भाई। अरे ये भी हल्का सा निकल गया भाई, इसको भी कसवा लेंगे जरा। अच्छा ऐसे ही फिट हो गया ये तो। लेट्स गो भाई। ये क्या ऑयल गिर रहा है? एक तो ये डब्बा निकाल लेता हूँ भाई, यही होगा। अरे नहीं यार, ये तो नट्स वगैरह लग रहे हैं मेरे को। ये नहीं है भाई। हाँ ये रहा ना, एक ही पीस पड़ा है। ये क्या भाई, बाकी कहाँ गया? अबे ये क्या पंगा है? खैर होने तो इसी में चाहिए, जाएंगे कहाँ? ये होगा। हाँ भाई ये रहे, 3 पीस ये पड़े, 1 पीस ये पड़ा। इसके अलावा तो सारे ऑयली है ज्यादातर तो। और ये फिल्टर रहा, एसी फिल्टर होगा और एक एयर फिल्टर होगा ये। चलो अभी तो फिलहाल ये देता हूँ भैया को पहले। ये क्या भाई, किट पार्ट नॉट फॉर सेल। पता नहीं भाई, अपन को तो पता नहीं इतना चीजें। इतना पता है कि जो जो जरूरी सामान है वो सारा है मेरे पास। लो जी भैया ने टायर खोल दिया। हाँ जी। खराब हो गया ना आपका? अच्छा। घिस गया ना पूरा, लेदर घिस गया। हाँ हाँ। फिर लोहे से लोहा टकराता है ना। हाँ फिर ये मतलब डिस्क पैड खा गया। डिस्क पैड भी खा गया, तवा भी खा गया। तो फिर अब ये तो मिलेगा नहीं यहाँ। मुश्किल मिलेगा ना। एक बार वो ना, जाओगे कहाँ आप? मैं तो ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। मैंने ना इंडिया में बात करी उनसे, तो वो कह रहे थे उनकी बात करवा देना आपसे। वो आपको एक जुगाड़ बता देंगे। वो कुछ कह रहे थे कट करना है, पता नहीं क्या। वो ये ग्रैंड भी हो जाएगा ना, फिर ग्रैंड करवा लो फिर। अच्छा है ना, ग्रैंड करवा के चल जाएगा फिर से। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एक बार बात भी करवा दूँ आपकी, है ना? आप पूछ लो, है ना? चलो मैं बात करवाता हूँ कि भैया कह रहे डिस्क ब्रेक, जो डिस्क ये है ना पूरी, ये भी रगड़ रगड़ के घिस गई है पूरी। तो ग्राइंड करवाना तो एक ऑप्शन है, बाकी उनसे पूछ लेते हैं वो क्या सजेस्ट करेंगे। दोनों तरफ की होगी फिर ये, है ना? ठीक है मैं। अच्छा बन जाएगा ना। हाँ हाँ। आप कहाँ, बांग्लादेश में कहाँ से, ढाका से हो? अच्छा। तो ये भैया बांग्लादेश से हैं। भैया कह रहे इंडियन गाड़ी आप ले कैसे आए, यहाँ पे चला गए हैं? मैंने कहा देख लो, आपके सामने खड़ी है भाई, हरियाणा की नंबर गाड़ी। तो भैया कह रहे इंजन देखना मुझे कैसा है इसका, क्योंकि भैया को तो पता है कि फेमस गाड़ी है इंडिया में स्कॉर्पियो, बट इन्होंने पहली बार ही देखी है इंडियन गाड़ी। आपने तो पहले नहीं देखी यहाँ कभी, है ना? कितने साल हो गए आपको वर्कशॉप? महिंद्रा। अच्छा किया हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है। सारा खोल दिया लेकिन वो दूसरा है नहीं है। ये नया मॉडल है, ये 2023 में ही आया है। ये 22 के एंड में लॉन्च हुआ है, मैंने 23 में खरीदी है ये। हाँ ये पहले थी अलग, वो थी क्लासिक स्कॉर्पियो। ये एन है, स्कॉर्पियो है, नया मॉडल है यहाँ। भाई ठीक है, जबरदस्त दिखने में बढ़िया लग रही है। आपके हिसाब से कितने की होएगी ये? फिर भी अंदाजा बताओ, एक रेट बताओ। डॉलर में बता दो रेट, अंदाजा। नहीं हो रहा है। इंडिया के 28 लाख की है ये। 28 लाख इंडिया के 28 की। हाँ इधर का 20 उसी से ऐसा हो जाएगा। इधर का मोटा मोटा हो गया आपका 1 लाख रिंगेट। 1 लाख से थोड़ा नहीं, 1 लाख नहीं, 1.5 लाख रिंगेट हो गया। से ऊपर हो गया। 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख रिंगेट, क्योंकि 17-18 का रेट चल रहा है ना, तो उस हिसाब से बढ़िया है बाकी गाड़ी दिखने में। चलो ठीक है भाई। वो फोन तो नहीं उठा रहे अभी मुंबई वाले हमारे इरफान भाई, आ जाएगा उनका फोन। बट ये कह रहे हैं ग्राइंड हो जाएगी दोनों तरफ, तो 8-10 हज़ार किलोमीटर चल जाएगी उसके बाद भी। और अपना ऑस्ट्रेलिया में इतनी चलनी है 8 से 10 हज़ार ही। मैंने कहा बढ़िया है। चलो लो भाई, सब्सक्राइबर भी मिल गए। आ जाओ आ जाओ। ये पूरा ही एरिया भाई ऐसी है, देखो सर्विस पार्ट्स वगैरह ही मिल रहे हैं दुकान लगातार ना। क्या हाल है भाई? ठीक है बस जी बढ़िया। मतलब देखिए गाड़ी है, क्या हो गया? वो ब्रेक पैड घिस गए हैं पीछे के भी। एक बार टायर निकलवा के ब्रेक पैड चेक करवा लूंगा। सेट तो अपने पास है ही, तो बदल दो। वैसे पीछे के चांसेस कम है कि घिसे हो, आगे के ही ज्यादातर घिसते हैं इसलिए। कहाँ से हो आप? मैं बस सोनीपत का हूँ। सोनीपत। अरे मैं बहुत कम यूज करता हूँ सोशल साइट वगैरह। हाँ हाँ। ये रील्स वगैरह आई थी, मैं तो कुछ खाना खा रहा था, मैं वहाँ देखा। टूरिस्ट हो आप यहाँ या? मैं घूमने आया हूँ भाई, घूमने। मैं विजिट करता हूँ। कैसा लग रहा है हरियाणा की गाड़ी यहाँ दिख के? बढ़िया। चलो
चलो, जो हरियाणा से होते हैं ना भाई वो ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो भाई अभी 2 मिनट के लिए गाड़ी बाहर निकाली है क्योंकि इस गाड़ी की सर्विस हो गई है, तो ये निकाल रहे थे बाहर। अब चलो अपनी लग जाएगी। और अच्छा है भाई यहाँ पे अपॉइंटमेंट वगैरह का सीन नहीं हुआ ज्यादा, क्योंकि आपने देखा था जब मैंने यूरोप में सर्विस करवाई थी तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ गई थी और शाम को नंबर आया था। बट यहाँ पे इतना सीन नहीं होता, इतनी सारी वर्कशॉप है कि जल्दी नंबर आ जाते हैं। और सबसे बढ़िया भाई पहली वर्कशॉप में घुसा और अपने पंजाब के भाई मिल गए, और क्या चाहिए जिंदगी में। मतलब भाई दूसरे देशों में अपने मतलब किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ और इंडियन भाई मिल जाए ना कोई, तो मतलब एक राहत सी मिल जाती है कि हाँ चलो भाई कुछ बुरा नहीं होगा। दिखाना एक बार भाई साहब, ये देखना क्या हालत हो गई है। ये देखो भाई, लिटरली रबड़ तो गायब ही हो गया इसमें से, कहीं पे भी है ही नहीं, बहुत बिल्कुल ही जीरो हो गया। अरे यार अपने पास जो पड़ा है वहाँ डिक्की में वो तो छोटा नहीं है इससे, तो मेरे को लग रहा है वो रियर पीछे वाला है, फ्रंट वाले मेरे को देखने पड़ेंगे कहाँ। बात हो गई है इंडिया में, वो कह रहे हैं कि अगर तो ये जो डिस्क पैड है ना पूरा, मतलब डिस्क वाला वो एरिया है वो 22 mm है, तो ग्राइंडिंग मत करना, वैसे ही चला लेना, क्योंकि ग्राइंडिंग कर दी तो और पतला हो जाएगा तो ब्रेक्स इतने इफेक्टिव नहीं होंगे। और अगर वो कह रहे 24 से 25 mm अभी भी बचा है तो आप ग्राइंडिंग करवा सकते हो उसको। तो अभी वो ग्राइंडिंग वाले भैया आ रहे हैं यहाँ पे, जो करेंगे उनसे फिर हम नपवाएंगे भाई। बाकी ये ब्रेक पैड पीछे के ही है, इसका मतलब इतने छोटे हैं, क्योंकि ये लंबे वाले कहाँ देखने पड़ेंगे भैया जी। अबे भाई ये दूसरे डब्बे में भी छोटे छोटे से हैं, लंबा तो एक भी नहीं है इसमें, देखना भैया ये साइज है, देखना वो तो बड़ा नहीं था, ये पीछे वाला है। तो ओहो, तो ये तो सारे ही ऐसी है। ये क्या लंबा तो इसमें कोई भी नहीं है, सारे ही छोटे हैं। ये तो पीछे वाला आते हैं उनको। पीछे वाला तो ये 2 सेट गलती से कहीं पीछे ही तो नहीं दे दिए उन्होंने। ओहो, ये तो समस्या हो जाएगी भारी। ये तो भाई इन्होंने 4 और 4 8 पीछे के ही दे दिए। पर यार उस वक्त चेक तो करवाया था हमने, ऐसा कैसे हो गया। विक्रम भैया भी थे वहीं पे ही, फ्रंट वाले लिए थे मेरे हिसाब से। तो ये बिल पड़ा, बिल में चेक करता हूँ। नहीं है भाई, बिल में तो लिखा हुआ है कि है, बट वो या तो देना भूल गए या पता नहीं कहाँ रह गया। और ये 2 मतलब फालतू के आ गए भाई, 4 और 4 8 पीस। ये तो मुझे थोड़े पुराने लग रहे हैं, जो निकाले होंगे वो है, बट ये सेट नया का नया इन्होंने गलती से पीछे का डाल दिया यार, लफड़ा हो गया, जबकि बिल में लिखा हुआ है कि फ्रंट का है। चलो पता करके आऊँ देना। ये कह रहे हैं स्पेयर पार्ट्स की दुकान है आसपास, इनसे पूछ लो, अगर कोई मिलता जुलता मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो कर लेना। ये वाले, हाँ ठीक है करता हूँ भाई। अगर ये ब्रेक पैड नहीं मिला तो बहुत भारी समस्या हो जाएगी। फिर तो किसी को बोलना पड़ेगा इंडिया में कि भैया आ जाओ जरा एक बार लेके, ब्रेक पैड भी और फिर डिस्क भी मंगवाई लूंगा पूरी, वरना मुझे जाना पड़ जाएगा शायद। यार मतलब कैसे, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया उस वक्त। इनसे पूछते हैं भाई। हेलो, डू यू हैव दिस डिस्क पैड, ब्रेक पैड? इंडियन कार, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। तो भाई कर रहे हैं चेक, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन बोल तो दिया मैंने, लेट्स सी मिलता है कि नहीं, फिंगर्स क्रॉस। चलो भाई फाइनली मिल तो गया, मतलब मुझे तो अभी भी विश्वास सा नहीं हो रहा कि मिल कैसे गए यहाँ पे भाई। और 150 रिंगेट का है, मोटा मोटा भाई 2,500 रुपये हो गए, 2.5 से थोड़े ज्यादा। तो कैश तो है नहीं, मैंने कहा कार्ड से ले लो, कह रहे हाँ कार्ड ले आओ, तो गाड़ी में से कार्ड लेने आऊँ बस। मिल गया भैया, हाँ मंगवा रहे हैं, पेमेंट कर रहा हूँ मैं जाके। चलो भाई चलो। हाँ जी, तो भाई डिस्क भी है भैया कह रहे हैं, पूछ लो क्या पता मिल ही जाए, है हाँ ना, बढ़िया, अगर मिल जाएगा तो ठीक है निकाल दो। गाँव जाएगा ना। हाँ हाँ नहीं चलेगा भाई। हाँ कोई नहीं, यहाँ से अगर मिल जाता है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। चलो निकाल के ये भी पूछ लेते हैं सेट मिलेगा कि नहीं। वैसे भैया कह रहे हैं अगर ब्रेक पैड मिल गए तो ये भी हो सकता है डिस्क मिल जाएगा तो अपने को तो बढ़िया है भाई। कितने तक की होगी ये नहीं पता, वहीं जाके पता चलेगा। अब ये देखो ये दूसरा पीस निकला है, इसमें तो अभी भी है भाई थोड़ा, बट फिर भी खा ही चुका है, मतलब खत्म ही होने वाला है ऑलमोस्ट। तो भाई येलो निकल गया है, अब ये पता करते हैं ले जाके। चलो होगा तो हाथ भाई दोनों की पेमेंट कर देंगे फटाफट। और इंजन ऑयल भी भैया के पास नहीं है, इंजन ऑयल भी उन्हीं से लेना पड़ेगा, सिंथेटिक वाला। 6 लीटर डलेगा शायद, 6-6.5 लीटर। तो अभी तो 6 लीटर ले लेता हूँ, कम पड़ेगा तो और ले लेंगे। ये है भाई शॉप जिनसे लिया है, पता कर लेते हैं। डू यू हैव दिस ऑल्सो?
पता करवा रहे हैं भाई, बढ़िया हो जाएगा अगर मिल गया तो। और इंजन ऑयल वगैरह भी है इनके पास, देख लो भाई सारे ब्रांड्स ही ऑलमोस्ट। तो इन्होंने इसका साइज नापा है ऐसे सरकमफेरेंस, तो 13 इंच है पूरा एंड टू एंड यहाँ से। अब पता कर रहे हैं भैया मिलेगा कि नहीं। मेरे को लग रहा है मतलब ये ऐसे मॉडल वाइज कुछ फिक्स नहीं होता, इनका साइज फिक्स होता है कि साइज के हिसाब से अपना मिल जाता है। जरूरी नहीं कि स्कॉर्पियो का ये हो सकता है यही सेम साइज किसी और गाड़ी में भी डलता, तो इसलिए इनके पास मिल रहे हैं स्पेयर पार्ट्स। वरना स्कॉर्पियो जब यहाँ बिकती नहीं तो क्यों मिलता है भाई। मिल तो गया बट बहुत महंगा मिल रहा है, 1000 रिंगेट बोल रहे हैं, यानी इंडिया के 18,000। तो अभी मैं कॉल पे हूँ इंडिया वालों से, तो वहाँ पे कितने का एक बार रेट पता चल जाए। अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो फिर तो यहीं से ले लेंगे, पर ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर क्या फ़ायदा भाई, क्योंकि 18,000 रुपये के खाली वो है डिस्क, और फिर ब्रेक पैड 3,500 के अलग से। तो भाई इन्होंने डिस्क पैड मंगवाए तो थे बट वो गलती से दूसरे आ गए थे, 150 वाले नहीं लगेंगे, अब दूसरे आ रहे हैं जो है 220 रिंगेट के, मोटा मोटा आप लगा लो 4,000 रुपये के आसपास। और ये जो है अभी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, 2-3 दिन लगेंगे इसमें। तो फिलहाल अभी हम इसी को यूज़ कर रहे हैं और डिस्क पैड नहीं लगा रहे हैं, और 2-3 दिन में जैसे ही फिर नए वाला ये आ जाएगा डिस्क तो हम इसको रिप्लेस करवा लेंगे, क्योंकि मैं मलेशिया में ही हूँगा ना, तो टेंशन नहीं अपने को इतनी। चलो अब ये आ जाएगा इनको, तो इनके पास तो ये मेरे को फ़ोन कर देंगे। तो वो कह रहे हैं अभी ब्रेक पैड आने में 20 से 25 मिनट लगेंगे, तब तक मैं सोच रहा हूँ भाई खाना वाना खा लेते हैं, काफ़ी लेट हो गई। क्योंकि ये रहा भाई रेस्टोरेंट सेम टू सेम। तो इंडिया से आ गए भाई पार्ट्स के प्राइजेस। ब्रेक पैड जो है वो है MRP 4,254 और डिस्क है इंडिया में 14,000 रुपये की लगभग। तो मैंने कहा फिर इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस है नहीं, कुरियर करवाएंगे उसके भी पैसे लग जाएंगे। ये देखो भाई, तो बेटर अपना यहीं से ले लेते हैं। लो जी लो, खाना भी आ गया है, और आज लिया तवा रोटी, मैंने बहुत दिन हो गए थे। क्योंकि सही है भाई प्राइजेस काफ़ी ना, ये मतलब एक सब्जी लो, 2 रोटी और चावल साथ में, पानी की बोतल, 620 रुपीज़ बिल आया इंडिया के, यहाँ के 35 रिंगेट। और शॉप ऑलमोस्ट बंद हो रही है, आया नहीं है, टाइम पे ही आ गया भाई। ये डिस्क तो ले जाऊंगा ऐसे के ऐसे ही, और ब्रेक पैड आ गए होंगे वो ले लेते हैं। अभी भी नहीं आए भाई ब्रेक पैड, कह रहे 10-15 मिनट और लगेंगे, सीधा शॉप पे ही भेज दूंगा, आप इतना ये लगवाओ। तो ये दे दिया मैंने। चलो बाकी इंजन ऑयल वगैरह चेंज करवा लेता हूँ। तो जी ये 4 पार्ट अभी फिलहाल चेंज हो रहे हैं, और कूलेंट भी भैया चेक कर लेंगे, अगर कम होगा तो कूलेंट भी डाल देंगे। वैसे कूलेंट होगा नहीं कम। ये देख लो भैया 4 फिल्टर है, AC, एयर, ऑयल, और एक ये कौन सा है, ये डीजल फिल्टर है ना। ईयरफोन का अच्छा चल रहा है। नहीं ये चेंज करना है, 15,000 किलोमीटर हो गए ना, क्योंकि तो सारे चेंज कर दो। इंजन ऑयल ला के दे रहे हैं भैया, 6 या 7 लीटर जो भी डलेगा वो करवा लेंगे, तो अब प्रॉपर सर्विस हो जाएगी। इसके बाद फिर 10-12,000 किलोमीटर ना अपने को टेंशन ही नहीं रहेगी, कहीं भी चलाओ। और यार यहीं पे ना कोलालमपुर में दिल्ली की एक फैमिली है जो हमारे सब्सक्राइबर है, तो अभी मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि मुझे पार्किंग का इंतजाम चाहिए यहाँ कोलालमपुर में, क्योंकि शिपिंग ना थोड़ा सा डिले हो रहा है। अभी मैं एग्जैक्ट बताऊंगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता चल रहा पूरा क्या है ऑस्ट्रेलिया शिपिंग का। तो जब मेरे पास पूरी कंफर्मेशन आ जाएगी ना, तब आपको एक वीडियो में बता दूंगा। बट उसके लिए हो सकता है कि मुझे गाड़ी कहीं पे पार्क करनी पड़े, और मैं फिर किसी हॉस्टल वगैरह में शिफ्ट हो जाऊंगा, कि होटल के पैसे इतने कौन पे करेगा, या देखते हैं मैं कहीं घूमने निकल जाऊंगा और गाड़ी यहीं खड़ी करके। तो फिर मैंने इंस्टा पे बोला था, उन्होंने मुझे ईमेल करा और उन्होंने पार्किंग का जुगाड़ करवा दिया है। तो उन्होंने कहा कि अब पार्किंग तो करवा रहे हैं, लेकिन आपको डिनर पे आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है जी, आ देंगे, घर का खाना खा लेंगे, बहुत टाइम हो गया वैसे भी। तो आज 7 बजे उन्होंने बोला है डिनर पे, तो बट मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा क्योंकि सर्विस हो रही है। जैसी सर्विस होगी सीधा उनके वहीं जाऊंगा फिर, और पार्किंग भी देख आऊंगा कौन सी है, क्या है सिस्टम है पूरा है। तो जी ये लिया है भैया ने, कौन सा ब्रांड है ये, एंड्यूरो, ठीक, डीजल इंजन ऑयल है, सिंथेटिक है ना ये फुल। चलो 7 लीटर का है ये कैन। कितने का है यहाँ पे ये, कितना, 160 रिंगेट का, 160 रिंगेट का भाई, अराउंड वही 3,000 रुपये के आसपास। लो भाई प्रॉब्लम तो खत्म ही नहीं होके दे रही, ब्रेक पैड मिले ही नहीं। इन्होंने 3 बार मंगवाए, तीनों बार डिफरेंट आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं है ही नहीं हमारे पास। अब ट्रांजेक्शन जो है इन्होंने कैंसिल करके रिफंड कर दिया, तो मेरे कार्ड में आ भी गए हाथों हाथ, ये पर्ची दे दी। अब बिना ब्रेक पैड के तो डिस्क का भी कोई फायदा नहीं, जब ब्रेक पैड ही नहीं है। तो अब इंडिया से बात करके बाय कुरियर मंगवाना पड़ेगा। वो कह तो रहे हैं 3 से 4 दिन में आ जाएगा, तो देखता हूँ, बोल देता हूँ उन्हें कि भैया डिस्क पैड भी भेज दो और डिस्क भी भेज ही दो एक साथ ही। अब इनसे फिर मैंने क्या ही लेना, कैंसिल कर दिया अब इन्होंने, तो क्या करे फिर। अभी देखो और तो हमने किया, मेरे पास पूछ के आ रहे थे। अच्छा चलो पता कर रहे हैं भाई किसी और का। वैसे उन्होंने 3 बार मंगवाया पर अलग आया तीनों बार, मेरे को लग नहीं रहा यहाँ मिलेगा, मुश्किल ही है थोड़ा। नहीं वो आप नहीं ले लेता इधर का आदमी बहुत खराब। अच्छा जी हो सकता है, हाँ भाई हमने उनसे पहले बोला फिर लिया नहीं। तो देखते हैं भाई, मिल जाता है ठीक है, वरना 3-4 दिन वेट करना पड़ेगा। इंडिया से जैसी कुरियर आएगा उस वक्त लगवा लेंगे। अभी बाकी सर्विस कंप्लीट करवा लेते हैं, इंजन ऑयल और ये सब, और ब्रेक पैड और वो थोड़ा डिले रखेंगे।
तो भाई आगे भी अभी किसी शॉप पे नहीं मिला, बट एक शॉप वाले भैया कह रहे हैं कि कल सुबह मिल जाएगा 11-12 बजे तक। तो मैंने कहा फिर अब गाड़ी को ऐसे ले जाना तो सेफ नहीं है, ब्रेक भी नहीं लग रही और फिर वापस लाना भी सेफ नहीं है, तो उससे अच्छा गाड़ी यहीं छोड़ देता हूँ मैं। कल मैं आपको फ़ोन कर दूंगा, अगर आ गया होगा तो लगा देना, नहीं आया होगा तो फिर देखते हैं, ठीक है। ये लो रख लो, बाकी सर्विस हो जाएगी अभी वो निपटा के अपना, फिर मैं टैक्सी पकड़ के चला जाऊँगा। निकल गए एयर फिल्टर, दिखाना कहाँ क्या हालत है भाई, मेरे को देखना है क्या हालत है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने लंदन ट्रिप में मैंने चेंज करवाया था ना, बहुत बुरी हालत थी। ओ है, इसकी भी बुरी हालत है भाई। ऑब्वियसली भाई इतने किलोमीटर चल गई है तो बुरी हालत होएगी। तो अब ये निकाल दिया गया है और नया वाला लगा रहे हैं ये देखो भाई, मिट्टी मिट्टी। तो यहाँ पे लगता है ये वाला जो हिस्सा ये उठता है और इसके नीचे इस तरह से फिट हो जाता है। अब एक ये एसी फिल्टर भी चेंज कर देंगे। चलो भाई, इंजन ऑयल डाला जा रहा है, लेट्स गो। अब ये ब्रेक पैड पीछे के भी बदल देंगे, मैंने बोल दिया भैया को, और आगे के मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो भैया फिर इंडिया से ही कहता हूँ कि भेज दो, कुरियर करके 2-4 दिन लगेंगे। 7 लीटर का है, पूरा ही आ जाएगा मेरे ख्याल, 7 लीटर 7 लीटर है ना, पूरा ही आएगा। चलो ठीक है, मैं बाकी भाई बुक करता हूँ यहाँ से टैक्सी और होटल चलते हैं फटाफट से, वहाँ जाके फिर बैग वैग रख के निकलूंगा उनके घर पे डिनर के लिए। खैर इतनी जल्दी मेरे को भूख तो नहीं है वैसे, 7 बजे ही, बट बोला है तो टाइम से चले जाते हैं। चलो भाई पहुंच गया हूँ उन्होंने जहाँ पे एड्रेस दिया था। अभी शूट पता नहीं वहाँ करूंगा या नहीं करूंगा, ऐसे हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता कैमरा पे, पूछ लूंगा, अगर कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें तो शूट कर लेंगे।